रिकॉर्डिंग, लुक एट दिस, ये हमने कल देखा। एपीआई एग्जैक्टली किसे बोला जाता है, रेस्ट एपीआई किसे आप बोल सकते हो। ओके, नाउ टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द रिस्पॉन्स। जो कल हमने देखा था जेसन में रिस्पॉन्स आता है, एक्सएमएल में ये रिस्पॉन्स कैसे आ सकता है, उस चीज़ को हम समझेंगे, एंड जेसन में रिस्पॉन्स कैसे आएगा उसको भी समझेंगे। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज हमें समझनी है। लेट्स सी दैट। देखो कल हम यहाँ तक आके रुके थे। ओके, कहाँ तक, एक हमने मेथड बनाई थी जो रिटर्न कर रही है स्टूडेंट, ओके, विथ की एंड वैल्यू पेयर, लाइक मैप ऑफ स्टूडेंट, मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, दैट इज नेम, की, वैल्यू आदि, राइट, लाइक दिस। ओके, इसको अपडेट होने देते भाई, एक बार हो जाए अपडेट। ओके, अब आज मेरे पास पोस्टमैन भी है। अब पोस्टमैन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले लेट्स मेक दिस मेथड एज अ गेट मैपिंग। ओके, एंड इसको हम बोलते हैं समथिंग स्टूडेंट। फाइन। अब देखो मेरे पास टोटल कितने एपीआईज है, ये पहली एपीआई, ये दूसरी एपीआई एंड ये तीसरी। ये नॉर्मल एपीआई नहीं है, दिस इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट एपीआई। क्या ये सब कुछ रेस्ट एपीआई। वाई वी आर सेइंग दिस इज रेस्ट एपीआई, बिकॉज इससे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स जेसन में आ रहा है, जेसन के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट जेसन के अंदर। तो सर बाय डिफ़ॉल्ट जेसन में ही क्यों रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका भी रीज़न आज हमें समझना है। लेट्स सी। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, एक बार आपको दिखाना चाहूँगा जेसन में रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। जेसन एग्जैक्टली क्या है, कल मैंने आपको बताया जेसन एक डेटा का फॉर्मेट है। ओके, दो एप्लीकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए ये जेसन डेटा फॉर्मेट यूज किया जाता है। और यू कैन से एक्सएमएल भी। अब देखो लेटेस्ट जेसन यूज़ होता है। एक्सएमएल आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में दिख जाता है, तो मैं एक्सएमएल भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, बट लेटेस्ट जेसन। ओके, सो लेट्स से एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन 8080। जस्ट गो टू द ब्राउज़र, अभी ब्राउज़र से दिखाऊंगा मैं आपको, लोकोलोस 8080 एंड वी हैव समथिंग वेलकम, राइट, वेलकम। सो वी आर गेटिंग वेलकम, दिस इज अ जेसन डेटा गाइज। सर ये जेसन है, यस दिस इज अ जेसन डेटा। देन अगर मैं नेम्स के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वी आर गेटिंग नेम्स आल्सो, राम श्याम हरी, तो क्या दिस इज आल्सो जेसन डेटा। अभी एरे में आ रहा है ना, सिंगल आ रहा है, फिर भी जेसन है। अब जब मैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजूंगा समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट, सो व्हाट कैन आई गेट, मुझे क्या मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा कि नहीं। लुक एट दिस, आई एम गेटिंग स्टूडेंट। एंड नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे करली ब्रैकेट आ गया है, ईमेल की आदिया @gmail.com वैल्यू, एड्रेस की वैल्यू। इसको अगर मैं प्रिटी प्रिंट में दिखाऊँ लाइक दिस, सो दिस इज अ जेसन, दिस इज ऑल्सो जेसन। ओके, इससे पहले जो मिल रहा था वो भी जेसन है, ये भी जेसन है, सब डेटा जेसन है गाइस। अगर आप यहाँ पे गूगल पे आओगे एंड सर्च करोगे कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ जेसन, लुक एट दिस, यहाँ पे मैं आ गया जेसन एग्जांपल समथिंग। अब ये जो एग्जांपल आपको गूगल देगा वो बहुत, मतलब हम बोल सकते हैं डीप में एग्जांपल दे सकता है ये। तो लेट्स सी जेसन के कुछ एग्जांपल, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लेट्स ट्राई क्या एग्जांपल दे रहा है। वेट इट, हाँ देखो, लुक एट दिस गाइस, करली ब्रैकेट ओपन, समथिंग ग्लोसरी, उसके अंदर समथिंग उसका टाइटल, उसके अंदर एक और सब वी कैन से सेक्शन ग्लोस डिव, उसके अंदर टाइटल वैल्यू, देन दिस आल्सो। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स जेसन है। ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स जेसन है। आई डोंट वांट दिस, इसका भी एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल रहा है। देखो ग्लोसरी टैग बनाया है, इसके अंदर टाइटल टैग है, देन एग्जाम्पल ग्लोसरी, टाइटल क्लोज, देन क्लोज ड्यू ये टैग, ये XML फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है आपको। दैट इज अ जेसन फॉर्मेट एंड दिस इज XML फॉर्मेट, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आई विल शो यू सम simple examples. Just go for images, might be here we will get. Okay, okay, सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पर उसमें से आप इसको देख सकते हैं। Look at this, first name John, last name Smith, is alive, true,
देन एज 27, देन इसके अंदर ये जेसन एड्रेस वाला ये अलग, इसका एड्रेस सिटी स्टेट, देन उसके फ़ोन नंबर्स, देखो होम का फ़ोन नंबर, ऑफिस का फ़ोन नंबर, देन समथिंग उसके कुछ चिल्ड्रंस है क्या, वाइफ है क्या, ये देखो ये पूरा जेसन है गाइस। ये जेसन के अंदर ये सब डेटा है। लाइक दिस डेटा वी नीड टू सेंड एज अ प्रोड्यूसर टू द क्लाइंट। अब देखो हमारा एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट का कौन है, प्रोड्यूसर। कल मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, लेट मी एलेबोरेट दैट। देखो जब भी आप एपीआई की बात करोगे, इसके अंदर दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। लेट मी सेंड दिस स्क्रीनशॉट। ओके, इसको मैं सेंड कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। कौन सी बैच है भाई, वो 7 बजे की। ओके, लाइक दिस। चलो अब देखो कंज्यूमर कौन एंड प्रोड्यूसर कौन। कंज्यूमर क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है। लुक एट दिस, दिस इज समथिंग प्रोड्यूसर, दिस इज समथिंग कंज्यूमर। दो एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं टू यूज द सर्विसेज। ओके, इट इज़ अ प्रोड्यूसर, it is a producer and it is something consumer. Who is consumer, sir? What is the definition of consumer? Consumer is nothing but who is consume the services. Okay, who is taking the services, who is taking the services, taking or consume the services, consume, अरे भाई consume the services is known as consumer. And producer, who is providing the services, who is providing the services, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है। लाइक कल मैंने आपको बताया आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी क्या दे रहा है, आईआरसीटीसी मेक माई ट्रिप को बता रहा है यू कैन कॉल आवर रेस्ट एपीआईज। लाइक किसके, फ्लाइट बुकिंग की रेस्ट एपीआई मेरे पास है, यू कैन कॉल दिस, यू कैन send the request to flight API, you can send the request for train API, like this you can send request for hotel API. okay, ऐसी API इसके पास है, that is it is a producer, ये दे रहा है सर्विसेज दे रहा है। अब नॉट ओनली फॉर मेक माई ट्रिप, देखो मेक माई ट्रिप कोई सिंपल नहीं है, ऐसे कितनी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसे IRCTC बोल रहा है आप ले लो, इवन आपको भी बोल रहा है। आप अगर चले गए ना, आप बोले भाई IRCTC की एपीआई मुझे चाहिए, जाओ और ले लो। कल भी हमने देखा, अगर आपको इसकी एपीआई चाहिए जाओ ले लो। मतलब इट इज़ प्रोड्यूसर, इट इज़ प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज एंड इट इज़ अ कंज्यूमर। नाउ इन आवर टर्म आवर स्प्रिंग बूट समथिंग, हमने क्या नाम दिया है, रेस्ट 2। दिस एप्लीकेशन इज अ प्रोड्यूसर। हमारे केस में क्या है, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग रेस्ट 2, ये हमारा एप्लीकेशन। ओके, ये क्या करने वाला है, ये प्रोड्यूसर है, इट इज प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज। दैट इज इफ यू मेक द रिक्वेस्ट ऑन दिस एपीआई, विच एपीआई, लोकल होस्ट :8080/welcome, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस वेलकम, आपको ये चीज़ मिलेगी। देन इफ यू सेंड द रिक्वेस्ट ऑन दिस एपीआई /names, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस नेम्स। देखो हम भी वही कर रहे हैं, हम भी सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे क्लाइंट प्रोड्यूसर गाइज हम मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हम ही है, एज अ डेवलपर हम ही है। स्प्रिंग रेस्ट 2, दिस एप्लीकेशन इज अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कौन है, हमारा ब्राउजर। और ब्राउजर पे कौन रिक्वेस्ट मार रहा है, भाई मैं ही मार रहा हूँ ना, मतलब यूज़र मार रहा है, राइट। तो ब्राउजर बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो यूज़र। और इसके बाद अभी आएगा पोस्टमैन। दिस पोस्टमैन विल बिकम अ कंज्यूमर फॉर अस। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला। देखो ना, आप यहाँ पे आके रिक्वेस्ट मार रहे हो स्टूडेंट को, यू आर गेटिंग दिस डेटा, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग दिस डेटा। वेयर दिस डेटा इज कमिंग, वेयर फ्रॉम दिस डेटा इज कमिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर स्प्रिंग रेस्ट 2 एप्लीकेशन। यहाँ से डेटा जा रहा है, इट इज़ अ प्रोड्यूसर एंड हु इज एक्सेसिंग, आई एम एक्सेसिंग, आई एम अ कंज्यूमर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप ऐसे एपीआई बनाओगे गाइस एंड यू विल सेल दिस एपीआई। If you want student details, you can sell this API to the consumer, जिसे चाहिए उसको अभी सेल कर सकते हो। अभी तो नॉर्मल अपनी API बनाए भाई, ऐसी बहुत सा बड़ी बड़ी API होती है, एक API के अंदर 500 लाइन का भी कोड होता है। ओके, उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है। देखो आप पेटीएम की API क्या लग रही है आपको, ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब उसके अंदर क्या कम चीज़ें हो रही है, नो, दुनिया की चीज़ें हो रही है। ओके,
वेरिफिकेशन हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, OTP भेजा जा रहा है, वैलिडेशन हो रहा है, देन OTP वेरीफाई होके देन भाई हाँ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल और पर्टिकुलर बैंक में पैसा भेजा जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी सारी चीज़ें एक API में होती है। नॉर्मल ट्रेन टिकट की API है, उसके अंदर भी कहाँ से कहाँ जाना है ये चीज़ें तय की जाएगी, टाइमिंग देखा जाएगा, गाड़ी का नंबर, देन अब ट्रेन सक्सेसफुल बुक हो गई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वी आर जस्ट creating normal small APIs to understand how exactly we can create the APIs। अब ये बहुत सिंपल API है, राइट, जहाँ से स्टूडेंट के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है एंड यू आर गेटिंग समथिंग स्टूडेंट। अब इसमें एक और चीज़ आपको समझनी है, समथिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट। कौन भेज रहा है? ये भेज रहा है। कौन भेज रहा है? कंज्यूमर इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू दिस API, राइट, रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है ओके कंज्यूमर से इस प्रोड्यूसर को, उस रिक्वेस्ट में अभी के लिए कुछ है क्या? वो देखो यहाँ पे अभी हम कुछ भेज रहे क्या? नो, जस्ट वी आर यूजिंग दिस API एंड जस्ट एंटर एंड जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट एंड वी आर गेटिंग द डेटा एंड दिस डेटा इज नथिंग बट रिस्पॉन्स। मतलब रिक्वेस्ट जा रही है एंड प्रोड्यूसर यहाँ से क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है इसको, राइट। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मुझे बताना क्या है। देखो, जब रिक्वेस्ट भेजी जा रही है तब कुछ भेजा जा रहा है क्या यहाँ से? मतलब कुछ डेटा ये दे रहा है क्या? नहीं। जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि मुझे कुछ मिले, आई वॉन्ट समथिंग, दैट्स वाई यहाँ से गेट रिक्वेस्ट जा रही है। कौन सी रिक्वेस्ट? गेट रिक्वेस्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ HTTP मेथड्स। देखो HTTP मेथड्स, व्हाट इज HTTP मेथड्स? आप ये JSP सॉलिड से पढ़ते आ रहे हो। अगर आप ओवर दी नेटवर्क अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लुक एट दिस इज अ URL एंड इसके पीछे समथिंग क्या लगा है? अगर आप इसको कॉपी करके देखोगे इसके पीछे क्या होता है? समथिंग HTTP। ओके, दिस इज अ HTTP मेथड। और इस HTTP मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं? समथिंग कॉल्ड गेट मेथड। गेट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेट? टू गेट समथिंग फ्रॉम सर्वर, टू गेट some resource from सर्वर। अगर सर्वर से कुछ गेट करना है, अब सर्वर इन द सेंस यहाँ पे कौन है? प्रोड्यूसर। अब ये कंज्यूमर है, ये क्या चाहता है भाई? मैं इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट अगर भेजूँ तो मैं कुछ चाहता हूँ, मुझे कुछ मिले, एंड यू आर गेटिंग समथिंग। आप कुछ दे रहे हो क्या गाइस यहाँ से? नो, यू आर जस्ट हिटिंग दिस API एंड यू आर गेटिंग समथिंग। अगर आपको कुछ गेट करना है तो जस्ट सेंड द गेट रिक्वेस्ट, एंड यही कर रहे हैं हम लोग। क्या दिस इज गेट मैपिंग। वाई गेट मैपिंग एनोटेशन यूज हुआ है? बिकॉज इस मेथड से कुछ मिलने वाला है। अगर कुछ मिलने वाला होता है सर्वर से, तो जस्ट यूज द गेट रिक्वेस्ट टू गेट सम रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। देन यू हैव समथिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। व्हेन टू यूज पोस्ट रिक्वेस्ट? व्हेन इफ यू वांट टू गिव समथिंग टू द सर्वर, टू गिव सम रिसोर्स टू द सर्वर। सर्वर को अगर कुछ देना है आपको, सर हमें क्या देना है सर्वर का? हम थोड़ी कुछ देते हैं भाई, देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल, मेक माई ट्रिप IRCTC को कुछ देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा भाई। अगर लेट सपोज फ्लाइट का बुक करनी है इसको, तो ये पर्टिकुलर यूज़र क्या क्या देगा मुझे बताओ? कहाँ से कहाँ जाना, ये सारी चीज़ें देगा या नहीं देगा? ये क्या देगा? लेट मी टेल यू, ये देगा समथिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाना है, टू, ये चीज़ें देगा। इसका नाम देगा, सही कि नहीं? इसका एज देगा, एड्रेस देगा, ये सारी चीज़ें देगा कि नहीं? अब ये सारी चीज़ें एज अ रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, यस और नो? तो जब भी एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है गाइस, दिस रिक्वेस्ट कैन कंटेन 3 थिंग्स। क्या क्या? पहली थिंग्स देखो, रिक्वेस्ट के साथ एक चीज़ होती है समथिंग कॉल्ड हिडर। सबसे पहले रिक्वेस्ट के साथ हिडर भेजा जाता है। अभी हिडर क्या होता है? अभी आपको हिडर कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, बिकॉज हिडर में क्या होता है पता है? हिडर के अंदर आप भेज सकते हो समथिंग कॉल्ड, मैं इसको थोड़ा सा बाजू में रख देता हूँ, बिकॉज नाउ जब पोस्टमैन हम सीखेंगे तब इस हिडर पे जाएंगे, जब हम सिक्योरिटी सीखेंगे तब हिडर के पास जाएंगे। बट अभी समझो, जब रिक्वेस्ट भेजी जा रही है हिडर होता है, बट इट्स ऑप्शनल, ओके, इट इज़ नॉट कंपलसरी। अब देखो ना, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वी आर सेंडिंग द हिडर, no, we are not sending header, still we are getting response, तो it is not compulsory, it is optional, okay। अब होता क्या है बट एग्जैक्टली सर हिडर, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। जस्ट आ जाओ पोस्टमैन पे, ओके। आपको पोस्टमैन क्या करना है? जस्ट गो टू द गूगल एंड इंस्टॉल इट।
व्हाट इज सर पोस्टमैन? पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन इज अ टूल to test your REST APIs. Look at this. The world leading API platform. You can test your APIs here only. Use Postman API client. It is a client मतलब consumer है भाई. Okay, या browser जैसा. Okay, so just click on this and यहाँ पे आपको मिलेगा download for Windows. Click on this, it will get download. जैसे डाउनलोड होता है आपको कोई अकाउंट वगैरह इसके अंदर नहीं बनाना है. देखो साइन अप वगैरह कुछ भी नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट 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 करना है, इसको यूज करना है. ओके, लुक एट दिस. अब यहाँ पे गाइस एक चीज दिख रही है, हेडर. लुक एट दिस हेडर. यू आर गेटिंग हेडर. क्लिक ऑन दिस हेडर. अब इस हेडर में क्या होता है पता है? इस हेडर में आप कुछ चीज़ें सेंड कर सकते हो ऐसे, समथिंग की वैल्यू पेयर में. ओके, अब ये अभी टाइम नहीं है यहाँ पे क्या सेंड किया जा सकता है मैं बताऊंगा. बट जब रिक्वेस्ट में गेट की सेंड करूंगा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ. आई एम सेटिंग सम हेडर, नो सेंड. आई एम गेटिंग स्टूडेंट. व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेट मी चेक आउट. ओके ओके ओके, लुक एट दिस. यहाँ पे मैंने चेंज करके रखा था समथिंग एक्सएमएल. ओके, सो बाय डिफॉल्ट जेसन ही रहता है, आपके इसमें जेसन रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, मैंने चेंज करके रखा था. ओके, लुक एट दिस. यू आर गेटिंग डेटा और नॉट. आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यही मिल रहा है, यस और नो? यही मिल रहा है. और यहाँ पे भेजा तो सेम यही यूआरएल है. लुक एट दिस, यही यूआरएल. यू आर गेटिंग दिस वन, बट यू आर सेटिंग सम हेडर. कुछ भी सेट नहीं किया आपने, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही था. ओके, तो हेडर इज ऑप्शनल. ये हेडर कब भेजा जाता है, आई विल टेल यू. जस्ट वेट फॉर सम लेक्चर्स. हेडर क्या भेजा जाता है मैं बताता हूँ. देन इस क्या बोल सकते हैं हम, इस रिक्वेस्ट के साथ, लुक एट दिस. यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहली चीज़ हेडर. इस रिक्वेस्ट के साथ गाइज यू कैन सेट सम, वी कैन से क्रेडेंशियल्स ऑल्सो. वी नीड टू सेंड क्रेडेंशियल्स. ये कब भेजे जाते हैं, जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो. सिक्योरिटी के टाइम कुछ क्रेडेंशियल्स हम यहाँ से भेजेंगे, लाइक लुक एट दिस ऑथ. इस ऑथ में जाके कुछ क्रेडेंशियल्स हम भेजेंगे, लाइक यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड. ओके, क्यों भेजना पड़ता है ये, नहीं भेजा तो क्या होगा बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करो. ओके, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट के साथ ये चीज़ें भेजना कंपलसरी नहीं होता, बट आप भेज सकते हो. देखो ठीक है, अभी हम कुछ भेज रहे क्या बाबा, कुछ भी नहीं भेज रहे. अभी हम कुछ भी नहीं भेज रहे. लुक एट दिस, जस्ट सेंड कर रहे रिक्वेस्ट, स्टिल वी आर गेटिंग रिस्पॉन्स. तो ऑप्शनल है. ओके, बट आगे जाके आप उसको यूज़ करोगे, बिकॉज वो उतना काम की चीज़ है. नाउ रिक्वेस्ट के साथ एक और चीज़ होती है, थर्ड वन, दैट इज समथिंग कॉल्ड पेलोड. क्या होता है पेलोड? व्हाट इज मीन बाय पेलोड? देखो यहाँ से मैं अभी बताया आपको, मेक माई ट्रिप से अगर इस फ्लाइट की एपीआई को रिक्वेस्ट जा रही है तो कुछ डेटा सेंड किया जाएगा. भाई कहाँ से कहाँ जाना है, नेम क्या है, एज क्या है, राइट. तो रिक्वेस्ट के साथ आप यहाँ से इस बॉडी के अंदर जो भी भेजोगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड पेलोड. इस बॉडी में जो भी आप भेजोगे उसे बोलते हैं पेलोड. तो इसके अंदर से भी हम डेटा भेजेंगे. आई विल शो यू, आज ही बताऊंगा मैं ये वाला चीज़. ये थर्ड वाला चीज़ है ना, ये आज ही बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. ये दो चीज़ें आपको कल या परसों के लेक्चर में मिलेगी, हेडर एंड क्रेडेंशियल्स. ओके, क्रेडेंशियल की थोड़ा वेट करो, सिक्योरिटी में आ जाएगा ये, बट हेडर डैम श्योर आई विल टेल यू. पेलोड देखो, अब रिक्वेस्ट में क्या भेज रहे हैं हम, वी आर सेंडिंग नथिंग, वी आर जस्ट यूजिंग यूआरएल एंड हिटिंग द रिक्वेस्ट एंड वी आर गेटिंग द डेटा. डेटा किस में आ रहा है गाइस, ये सबसे पहले देखो, दिस इज जेसन फॉर्मेट. सर आपको ऐसे बोल रहे हो जेसन, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज जेसन और नॉट, दिस इज जेसन फॉर्मेट. देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट में. ओके, दिस इज जेसन फॉर्मेट, यू आर गेटिंग डेटा इन द जेसन फॉर्मेट. बट सर ये जेसन फॉर्मेट में कैसे दे रहा है, वी आर सेंडिंग द मैप. अब ये थोड़ी जेसन फॉर्मेट है, ये तो हमारा जावा का मैप है. वाई इट, हाउ इट इज सेंडिंग द डेटा इन जेसन फॉर्मेट. तो गाइज इसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्प्रिंग बूट का इंटरनल वर्किंग. जब भी स्प्रिंग बूट से आप ये चीज़ें भेजोगे एज ए एपीआई रिस्पॉन्स, तो ये एज ए जेसन ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट जेसन ही जाएगा. क्यों, आप थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करो, इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करो, इसके अंदर मेवेंट डिपेंडेंसी के अंदर जाओ एक बार. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन. लुक एट दिस, look at this json jar file is responsible to convert this map into json. hello, this map convert into json कौन कर रहा है,
ये जेसन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये जेसन की जार कर रही है मेरे दोस्त। ओके, अगर ये जेसन की जार आप हटाओगे, ओके, तो आपका ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, आपका ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। लेट्स डू दैट। अब इस जेसन की जार को मैं हटाने का ट्राई करूँगा। हाउ वी कैन रिमूव दिस, गो टू द पॉम डॉट एक्सएमएल। अब देखो जेसन इसके पास है इसलिए कन्वर्जन हो रहा है, आप ऐसे मत समझना भाई ऑटोमेटिक हो रहा है भाई चमत्कार, नहीं नहीं नहीं, चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता। ओके, पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें होती। देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, इसके अंदर आपको मिल रहा है स्टार्टर जेसन। ओके, so what you can do, you can do one thing here, you can go here inside this dependency and use one tag exclusion something, exclusion मतलब भाई अगर इस स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब से किसी को अगर आपको निकालना है, रिमूव करना है, दिस टैग यू नीड टू यूज एक्सक्लूजन, और इसके अंदर यूज करो समथिंग एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन्स, लुक एट दिस प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर, इसके अंदर दे दो समथिंग, इसको कॉपी करो लाइक दिस वन, कॉपी एंड पेस्ट हियर। अब जस्ट इसको बोलो स्प्रिंग, ये ऐसे रहने दो, यहाँ पे जस्ट बोलो स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन। लुक एट दिस, मैंने क्या किया भाई, इस जेसन को एक्सक्लूड करो, एक्सक्लूड मतलब हटाओ रे भाई, नहीं यूज करना है मुझे। नाउ लुक एट दिस, आपका जेसन कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, जस्ट चेक अगेन, ये रिलोड होने दो। यस, नाउ एक्सक्लूड क्या है, नाउ वी डोंट हैव जेसन। अब अगर यहाँ पे जाओगे आप मेवन डिपेंडेंसी में, आपको मिल रहा है स्टार्टर जेसन, जस्ट चेक इट, यू आर गेटिंग स्टार्टर जेसन, नो यू आर नॉट गेटिंग स्टार्टर जेसन बिकॉज एक्सक्लूड किया ना। नाउ गो हियर एंड जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट, request is going response also coming in json। okay, let me check again, मे भी अपडेट करना पड़ेगा। आई थिंक देयर इज अ जेसन दिखाई तो नहीं दे रहा है, ओके, बट लेट्स सी, कोई और एक डिपेंडेंसी होगी जो उसको कन्वर्ट कर रही होगी। ओके, जेसन स्मार्ट इसके अंदर दिख रहा है, ये भाई ये क्या कर रहा है, लेट्स सी, जेसन पाथ भी दिख रहा है। ओके, एक बार अपडेट कर देते हैं और एक आध डिपेंडेंसी हो सकती है जो जेसन में कन्वर्ट कर रही हो डेटा। ओके, लेट मी अपडेट वंस, इससे कोई फर्क पड़ा तो पड़ा, नहीं तो लेट्स सी क्या होता है। बट जेसन की वजह से ये हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है भाई, जेसन की डिपेंडेंसी उसके अंदर जार फाइल है, दैट्स वाई वो उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑटोमेटिक। ये चमत्कारिक चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर इसको एक्सेप्ट करने के बाद भी हो रहा है ना, तो गाइस इसमें से कोई तो डिपेंडेंसी है जो उसको कन्वर्ट कर रही है। वी नीड टू फाइंड आउट दैट, लेट मी चेक आउट। जेसन की बहुत सारी दिख रही है मुझे, आई थिंक दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मे बी, एंड अगेन कुछ जेसन है क्या, नहीं, स्टार्टर जेसन तो निकल गया, स्टार्टर जेसन तो नहीं दिख रहा है राइट, एक्सक्लूड करने की वजह से। यहाँ पे आपको कोई जैक्सन की कुछ मिल रही है क्या, जैक्सन वगैरह मिल रहा है क्या, लेट्स सी, नहीं जेसन ही है, जैक्सन वगैरह नहीं है, जस्ट अ मोमेंट, जेसन असट माइट भी, ये भी हो सकता है भाई, बट जेसन को हमने पूरा निकाल दिया ना स्टार्टर को। ओके, नाउ लेट्स रन अगेन एंड ट्राई अगेन। भाई ट्राई करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, सही कि नहीं, ओके, बट डोंट वरी, यू विल गेट द सॉल्यूशन, व्हाई एग्जैक्टली this response is coming in the JSON। okay, don't worry, okay, हो गया रन, go and send request again। look at this, अपडेट करने के बाद क्या बोल रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल, यू वांट डेटा। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हीडर क्या सेट हुई है, बाय डिफॉल्ट हीडर है एप्लीकेशन डॉट जेसन, यू वांट डेटा इन जेसन, एक्सेप्ट कर रहे हो आप डेटा जेसन में, बट सर्वर से डेटा नहीं आ रहा है। लुक एट दिस, क्या प्रॉब्लम आ गया, देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम, मीडिया टाइप नॉट एक्सेप्टेबल एक्सेप्शन, नो एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेशन। भाई यहाँ से डेटा जा ही नहीं सकता, किस फॉर्म में, जेसन फॉर्म में, वाई, आपने एक्सक्लूड किया, तो इसका कन्वर्जन होना इम्पॉसिबल है। यू विल नॉट गेट योर डेटा, एनी डेटा, जस्ट कॉल वेलकम हियर ऑल्सो, इसका भी नहीं मिलेगा, सही कि नहीं, वेलकम, लुक एट दिस, we are getting welcome, but we are not getting student। let me check out again,
स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, वेलकम वी आर गेटिंग, वेलकम वी आर गेटिंग, आई थिंक वेलकम। भाई ये तो जेसन बता रहा है यहाँ पे हाँ, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ रहा है। ओके एक्सेप्शन तो आ रहा है गाइस, बट डेटा इसलिए मिल रहा है बिकॉज आई थिंक दिस इज अ ओनली सिंगल डेटा। लेट्स ट्राई विद दिस नेम्स। एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, नेम्स। ओके देखो, वी आर नॉट गेटिंग नेम्स, वी आर नॉट गेटिंग नेम्स। ओके वाई दिस वेलकम इज कमिंग, बिकॉज दिस इज ओनली सिंगल डेटा ना। ओके दैट्स वाई ये आ रहा है, बाकी इसका कुछ रीज़न अलग नहीं है। बट जेसन पूरा डिनाई किया गया है बिकॉज वी आर एक्सक्लूडिंग जेसन। अगर एक्सक्लूड करोगे जेसन को, यू विल नॉट गेट द डेटा इन द जेसन। अब लेट्स सपोज मैंने हटा दिया, मैंने हटा दिया, आई विल रिमूव दिस। नाउ देर इज अ प्रॉब्लम? नो, देर इज नथिंग प्रॉब्लम। नाउ यूर जेसन डेटा देखो, यहाँ पे जेसन स्टार्टर जेसन पे आ जाएगा। ओके लुक एट दिस, आ गया स्टार्टर जेसन, अब आएगा। ओके तो ये इंटरनली हो रहा है, स्प्रिंग बूट इंटरनली जेसन को प्रोसेस कर रहा है, जेसन में डेटा कन्वर्ट कर रहा है। ओके लुक एट दिस। नाउ सेंड द रिक्वेस्ट ऑन स्टूडेंट। अपडेट करना पड़ेगा भाई एक बार, ताकि ये चीज़ें कॉन्फ़िगर नहीं होती। सो जस्ट नीड टू अपडेट वंस, अपडेट। ओके ओके रन अगेन। अब देखिए, अब आपको मिलेगा डेटा, आपका इसका कन्वर्जन होके मिलेगा। ये कन्वर्जन कौन कर रहा है? स्प्रिंग बूट स्टार्टर जैसे। ओके लुक एट दिस। हाँ नाउ सेंड, look at this, you are getting data, you are getting names also, look at this। ओके मतलब अब डेटा मिल रहा है, अब जेसन में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये गाइज इंटरनली हो रहा है कन्वर्जन। ओके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अभी जो मैंने डिपेंडेंसी बताई वो है, ठीक है फाइन। नो अंडरस्टैंड सर, यहाँ से आपने ये स्टूडेंट भेजा किया इन वैल्यू पेयर में, ठीक है। लेट्स क्रिएट अनदर वन मेथड। लाइक मैंने एक मेथड बना दी पब्लिक वॉइड गेट स्टूडेंट नाम की, क्या दे रहा हूँ मैं? गेट स्टूडेंट। ये नॉर्मल स्टूडेंट था मैप के अंदर। ओके बट नाउ आई वांट टू क्रिएट वन स्टूडेंट क्लास हियर इनसाइड आदि। आई वांट टू क्रिएट वन क्लास, दैट इज स्टूडेंट क्लास। आई वांट टू क्रिएट हियर स्टूडेंट क्लास। मैंने बनाया नॉर्मल इसी पैकेज में, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए, प्राइवेट इंटीजर समथिंग आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग समथिंग उसका नाम, प्राइवेट स्ट्रिंग समथिंग उसका ईमेल, लाइक दिस। तीन चीज़ें स्टूडेंट की। लेट्स मेक इट लॉम्बॉक दे दो इसको, सॉरी गेट डेटा दे दो। ओके ताकि गेटर सेटर मिले, एंड ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। ओके फाइन, बन गया क्लास। नाउ आई वांट टू रिटर्न दिस स्टूडेंट फ्रॉम दिस API। आई वांट टू रिटर्न दिस स्टूडेंट। सो हाउ वी कैन just create the object of student equal to new student, use parameterized constructor, give id, then something name ram, and then something email ram@gmail.com, right? and then just return student। अगर मैं स्टूडेंट रिटर्न करूंगा, what is the return type guys? what will be the return type? anyone चैट कर सकते हो, बोल सकते हो। I am returning this student. What will be the return type of this method? सब लोग जागे हैं, कोई सो रहा है? रिटर्न टाइप विल बी स्टूडेंट। ओके भाई सब लोग बोला करो यार, सब लोग बोला करो। ओके वाई स्टूडेंट? बिकॉज यू आर रिटर्निंग स्टूडेंट ना, ये स्टूडेंट को रिटर्न करे तो इसका टाइप क्या है? स्टूडेंट। दैट्स वाई रिटर्न टाइप इज स्टूडेंट। okay now get mapping and just write here get something मैंने दे दिया। yes किसको बोलना है भाई? रिटर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट।
यस यस, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग बोला करो। हाँ, नाउ गेट के ऊपर मैं स्टूडेंट को भेज रहा हूँ। नाउ जस्ट गो टू द पोस्टमैन एंड सेंड द रिक्वेस्ट ऑन गेट, यू विल गेट दिस स्टूडेंट और नॉट एंड विथ XML फॉर्मेट। आप ऑब्जेक्ट भेज रहे हो गाइज, स्टूडेंट, सॉरी गेट, एंटर। guys, you are returning student. How you are getting ID, how you are getting name, how you are getting email? हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है? देखो, बहुत इंटरनल डीप में जाके इस चीज़ों को समझ रहे हैं हम। आपने यहाँ से भेजा क्या, 101 ram@gmail.com, इस स्टूडेंट को भेजा। इस स्टूडेंट का क्या हुआ, सबसे पहले जेसन के अंदर कन्वर्जन हो गए, ये हमने देखा कैसे हो रहा है, बिल्कुल देखा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद गाइज इस स्टूडेंट के गेटर्स मेथड कॉल हो रहे हैं, गेटर्स मेथड कॉल हो रहे हैं इंटरनली। ओके, एंड उसमें से गाइज गेटर में से आपके जो वेरिएबल्स है ये वाले, इन वेरिएबल को एज अ की सेट किया जा रहा है गेटर करते टाइम। लुक एट दिस, ID, नेम, दैट्स वाई ये चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें दैट्स वाई आ रही है। गेटर्स मेथड कॉल हो रहे हैं। हेलो, जब आप यहाँ पे डेटा गेट कर रहे हो, इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यू आर गेटिंग दिस डेटा बिकॉज स्टूडेंट तो रिटर्न हो रहा है सर यहाँ से, यस हो रहा है, बट हमने तो ये भेज दिया यहाँ से स्टूडेंट, इसका डेटा ऐसे कैसे आ गया इन दिस फॉर्मेट? इसका रीज़न है बिकॉज इंटरनली बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, गेटर्स मेथड कॉल हो रहे हैं, एंड देन यू आर गेटिंग दिस डेटा बाय यूजिंग वेरिएबल नेम्स ऑल्सो, लाइक दिस, वेरिएबल के नाम भी आ रहे हैं एंड देन डेटा भी आ रहा है। ओके, तो जेसन फॉर्मेट पे डेटा कन्वर्ट कैसे हो रहा है समझ में आ गया। ओके, सी नाउ सर, लेट्स सपोज आई वांट टू रिटर्न मल्टीपल स्टूडेंट्स, सो व्हाट कैन आई डू? आई कैन क्रिएट लाइक दिस मेथड, पब्लिक वॉइड गेट समथिंग, मैंने बोला 5 स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिटर्न 5 स्टूडेंट्स, कैन आई रिटर्न 5 स्टूडेंट्स, गेट 5 स्टूडेंट्स, यस, मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, मैंने कॉपी किया, पेस्ट, ये एक स्टूडेंट, लेट्स मी क्रिएट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 स्टूडेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। लेट मी मेक इट 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टूडेंट है। हम इनको डेटा भी देंगे 102 103 104 105। लेट मी मेक इट श्याम, लेट मी मेक इट हरी, लेट मी मेक इट कृष्णा, लेट मी मेक इट समथिंग वैभव। यस भाई बोलो, किसने माइक ऑन किया है? श्याम, हरी, या गलती से हो गया कृष्णा, वैभव समथिंग। ओके, ठीक है, 5 स्टूडेंट बनाए हमने। नाउ आई वांट टू रिटर्न दिस 5 स्टूडेंट, कैन एनीवन टेल मी, कैन आई रिटर्न लाइक दिस, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, हाउ टू रिटर्न नो दिस 5 सर, स्टूडेंट? सो हाउ, लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाना पड़ेगा, एवरीवन, we need to create list, which list, array list or something else, any list you can create। okay, can I make array list? अब इसका टाइप क्या देना पड़ेगा ईशांश, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस लिस्ट? अरे ओके, array list के अंदर इसका टाइप क्या देना पड़ेगा यहाँ पे जेंड्रिक्स के अंदर? एनीवन, array list के अंदर क्या देना पड़ेगा? स्टूडेंट सर, स्टूडेंट, माइक स्टूडेंट ऑफ देना करके बोल पड़ेगा, रहा था। स्टूडेंट, यस सर। बिल्कुल, यस यस, स्टूडेंट देना पड़ेगा, वेरी गुड, बिकॉज वी आर स्टोरिंग द स्टूडेंट डेटा, राइट, नॉट इंटीजर, नॉट स्ट्रिंग। al equal to new array list like this. Now can I do like al dot add, can I add this first student? yes, add क्या लेगा, स्टूडेंट ही लेगा ना, बिकॉज स्टूडेंट का डेटा मांग रहा है, तो पहला स्टूडेंट। कैन आई ऐड ऑल, ऐड स्टूडेंट 2, देन al dot add स्टूडेंट 3, al dot add स्टूडेंट 4, like this, al dot add स्टूडेंट 5। look at this, 5 स्टूडेंट ऐड किए हमने। so now can I return this al? सर एल डॉट एड ऑल करके पूरा लिस्ट का नाम दे देंगे तब भी ऐड हो जाएगा। क्या 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 क्या, कैसे 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 कैसे? एल डॉट एड, एड ऑल, एड ऑल, देन लिस्ट का नाम दे दीजिए। क्या लिस्ट का नाम? al, यस, ऐसे हाँ, ऐसे करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा पहले लिस्ट में ऐड कर रहा है।
Yes. क्या भाई, ऐसे कैसे होगा? ओके, नाउ कैन आई रिटर्न दिस एल? एल के अंदर आप पास स्टूडेंट है कि नहीं? कैन आई रिटर्न दिस एल? यस, आई कैन रिटर्न एल बिकॉज एल के अंदर पास स्टूडेंट चले गए. नाउ व्हाट इज द रिटर्न टाइप? चलो सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई बताना है नहीं ओरली, कमेंट सेक्शन में सबने बताया. अगर मैं इस एल को रिटर्न कर रहा हूँ, सो व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप? एवरीवन फास्ट. सबसे पहले किसने बताया? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट. देन अगेन अगेन अगेन. देखो गलत भी हो सकता है. फास्ट. बाकी के अर्ली स्टूडेंट. ओके, स्क्रॉल अप. स्क्रॉल अप, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं. लुक एट दिस. बाकी यार बोलो यार. आई एम रिटर्निंग दिस एल, सो व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप? दैट माई क्वेश्चन. आपकी नींद नहीं खुल गई है क्या? लिस्ट स्टूडेंट. ओके, यशांश लिस्ट स्टूडेंट. कौन बच गया भाई? संदीप. आई थिंक संदीप ओनली इज रिमेनिंग. रोहन, आपने बताया? यस, रोहन ने बताया. संदीप इज नॉट गिविंग द आंसर. बताओ यार. आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है राइट? मुझे तो पता ही है. आपको कब पता चल जाएगा? गलत होने दो, क्या प्रॉब्लम है क्या? मैं आज नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, डोंट वरी. लिस्ट ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, सबने यही बताया, फिर चलो हम भी यही बता देते. नहीं, ऐसा नहीं है. आपने देखो इसमें से आंसर सही है सिर्फ निधि का, बाकी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बोलने वाले गलत है. अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कर दूँ, कैसे यार? मतलब कहाँ से आपने ये सीखा, मुझे बताओ. आप रिटर्न क्या कर रहे हो? एरे लिस्ट. सो वाई यू आर रिटर्निंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट? सॉरी, एरर तो नहीं है ना? यस, आई एग्री दैट एरर तो नहीं है, बट यू आर रिटर्निंग एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ना. सो इसका पेरेंट आप दे रहे हो, दैट इज इंटरफेस. यस, आई एग्री दैट. बट अगर आप ये चीज़ करोगे, लाइक एरे लिस्ट रिटर्न कर रहे हो, लिस्ट दे रहे हो, गाइस इंडस्ट्री में ये वैलिड नहीं है. इससे आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे. दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट, दैट्स वाई यू आर यूजिंग दिस वन हियर. बट कभी भी रिटर्न टाइप रिटर्न करते वक्त गाइज ऐसे यूज़ नहीं करना है. सो दैट्स अ रॉन्ग आंसर. मैं पूरा रॉन्ग नहीं बोलूँगा इसको, बिकॉज सही है. इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करें तो आप इसको दे सकते हो, बट बेटर टू यूज़ दिस. अगर इसको रिटर्न करें ना, तो जस्ट यूज़ दिस. जिसको रिटर्न करो उसको यूज़ करो, एर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट. ओके, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इज़ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. बट क्या बोल रहा हूँ मैं? इट विल मेक प्रॉब्लम यू. ओके, तो बेटर है आपको अच्छी हैबिट लगा दो. जो आप रिटर्न कर रहे हो उसका जो टाइप हो वही रिटर्न करना है. ओके, और जो अब मैं बता रहा था, आप लिस्ट, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन लिस्ट है तो लिस्ट को रिटर्न करना है, तो क्या होगा सर? कर सकते हो भाई, बट इस केस में वो नहीं करना है. आप उसको अप्लाई करो तब जब, देखो अभी इस एरे लिस्ट को मैं लिस्ट में अंदर की लिस्ट के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, लाइक दिस. ऐसे भी कर सकता हूँ, लुक एट दिस. ऐसा वैलिड है. बट अगर आप लिस्ट दे रहे हो आप, तो देखो ये ले रहा है, क्या ये नहीं ले रहा है. नाउ यू शुड बी लिस्ट, ऐसे देना ही पड़ेगा. सो बेटर है यू आर रिटर्निंग एर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, गिव द एर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट. ओके फाइन. नाउ गेट मैपिंग. यहाँ पे मैं बोलूँगा समथिंग स्टूडेंट्स. आई एम गेटिंग 5 स्टूडेंट्स, तो मैंने गेट मैपिंग 5 स्टूडेंट दे दिया. आई विल गेट द 5 स्टूडेंट्स और नॉट. ये पाँचों मिलेंगे कि नहीं? अब देखो, अब रिस्पॉन्स थोड़ा सा देखो कैसे मिलेगा आपको. नाउ यू आर गेटिंग ओनली 1 करली ब्रैकेट एंड क्लोज इट, राइट. बट अगर जैसे मैंने ये पे लिखा स्टूडेंट समथिंग, लुक एट दिस, you are getting array, and inside that array there is a one object, second object, third object, fourth object, fifth object. You are getting 5 object or not? देखो, first one, second one, third one, fourth one, fifth one. This data you are getting on which request? This request. Look at this. एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी आप रिटर्न कर पा रहे हो. अब यही डेटा हार्ड कोडेड जा रहा है, ये डेटाबेस से जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है डेटाबेस से भी. अब अरे यार लाइट चली गई. ठीक है, हो जाएगा हमारा. ये डेटा हार्ड कोडेड है, ये डेटाबेस से भी जाएगा, बट डेटाबेस के लिए टाइम है, थोड़ा वेट करो. ये डेटाबेस से भी हम भेजेंगे, बट उससे पहले और कुछ चीज़ है. यहाँ पे हम आते हैं फिर से रिक्वेस्ट के. रिक्वेस्ट से हम क्या क्या भेज सकते हैं? हेडर, क्रेडेंशियल्स, पेलोड. अभी मैंने आपको पेलोड बताया क्या? नहीं बताया. ओके, हेडर बाकी है, सब कुछ बाकी है, जस्ट वेट. अब सर यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहे, उसका भी कुछ तो बोलो. देखो ना, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग दिस रिस्पॉन्स.
सर इस रिस्पॉन्स में क्या आता है, रिस्पॉन्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो गाइज रिस्पॉन्स में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, दो चीज़ें मिलती है। क्या मिलता है बताए? अब मिल भी रहा है। लेट मी सेंड दिस स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन टेल यू। ओके, इसको मैं पहले भेजता हूँ आपको ताकि मुझे यहाँ पे जगह मिले। रिस्पॉन्स में क्या मिलता है हमें? रिस्पॉन्स में आपको मिलता है समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्स एंड स्टेटस। रिस्पॉन्स एंड स्टेटस कोड। स्टेटस कोड। रिस्पॉन्स में आपको दो चीज़ें मिलती है। रिस्पॉन्स में क्या मिलता है? एक मिलता है आपको रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बॉडी वी कैन से, एंड दूसरा चीज़ स्टेटस कोड। स्टेटस कोड, स्टेटस कोड। अब ये क्या होता है स्टेटस कोड? HTTP स्टेटस कोड्स बहुत सारे होते गए, उसमें से हमें धीरे धीरे बहुत सारे समझने हैं। HTTP स्टेटस कोड्स, ये स्टेटस कोड होते, अगर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई तो यू विल गेट समथिंग 200 दिस स्टेटस कोड, 200 ओके समथिंग लाइक दिस। दिस इज फॉर सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। सक्सेसफुल रिक्वेस्ट अगर हो गई ना तो ये मिलता है। अभी तक हमें यही मिल रहा है। लुक एट दिस, कहाँ पे? पोस्टमैन पे आ जाओ। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? लुक एट दिस 200 ओके, दिस इज द स्टेटस कोड। ओके, कब आता है? जब रिक्वेस्ट सेंड करोगे 200 ओके, दैट इज इट इज सेइंग दैट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली ओके, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। बट लेट सपोज मैंने यहाँ पे समथिंग इस स्टूडेंट्स का जो एंड पॉइंट था वो गलत दिया, मैंने दिया स्टूडेंट समथिंग। अब इसको कोई मैप कर रहा है क्या हमारे कंट्रोलर में? नहीं ना, कोई भी नहीं यहाँ पे, राइट? तो नाउ गलती किसकी है? कंज्यूमर की गलती है या इस प्रोड्यूसर की गलती है? गलती तो कंज्यूमर की है, राइट? कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है, अपने से ही एंड पॉइंट नहीं दिया। नाउ यू विल गेट समथिंग कॉल्ड 404 नॉट फाउंड। वाई? भाई इस रिसोर्स के लिए, इस एंड पॉइंट के लिए यहाँ पे कोई रिसोर्स है ही नहीं जो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो अगर आपको 404 मिल रहा है, और मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूँ, अगर आपको 401 से लेकर 499 यहाँ तक अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ भी 404 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे कंज्यूमर की गलती होती है, कंज्यूमर मिस्टेक। कंज्यूमर की मिस्टेक की वजह से, क्लाइंट की मिस्टेक की वजह से ये एरर्स आते। ना देखो ना 404 किसकी गलती है यहाँ पे? आपने एंड पॉइंट नहीं सही दिया, इसकी कुछ गलती है भाई, इसने तो बना के रखे हैं मेथड्स। IRCTC बोल रहा है आप ही रिक्वेस्ट अच्छे से नहीं दे रहे हो, तो गलती आपकी है। तो 401 से लेकर 499 तक जो भी आपको रिस्पॉन्स मिले वो सारे क्या है? कंज्यूमर की मिस्टेक से आते हैं। ओके, एंड जो भी रिस्पॉन्स गाइस 501 से लेकर 599 तक जो आते हैं ना, वो आते हैं सर्वर की मिस्टेक से। सर्वर मिस्टेक किससे होगी? डेवलपर से, बिकॉज डेवलपर काम कर रहा है ना यहाँ पे। लोग आर्टिस्ट, यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी गलती है ना, ये गलती इसकी है क्या? किसकी? कंज्यूमर की है क्या गलती? बिल्कुल नहीं। अब देखो मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, ओके, नाउ 200 आ रहा है, बट सपोज कुछ गड़बड़ करते हैं हम इसके अंदर। लेट सपोज मैं यहाँ पे आ गया एंड आई विल मेक सम मिस्टेक। लेट सपोज सेमीकोलन मैंने हटा दिया। लेट सपोज, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इंटरनल सर्वर एरर आता है क्या, नहीं देखते। ओके, गो हियर, सेंड दिस। स्टिल इट इज जो भेज रहा है हमें सेमीकोलन की वजह से कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम बड़ा मिस्टेक बना देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन वगैरह में थ्रो कर देता हूँ लाइक दिस। अब देखते क्या होता है। ठीक है, अब ये सर्वर की गड़बड़ है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अरे स्टिल वी आर गेटिंग, ये किसके अंदर कर रहा हूँ मैं? ओके, इसके अंदर कर रहा हूँ, ये कॉल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे करना है हमें स्टूडेंट्स। ओके, इसके अंदर लेट सपोज यहाँ पे कर देता हूँ। इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हम एंड हम सोच रहे ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, लुक एट दिस गाइस, व्हाट इज दिस 500? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर। भाई इसकी क्या गलती है? गेट सही से कर रहा है, एंड पॉइंट दे रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। 500 इट इज़ अ गलती ऑफ सर्वर मतलब भाई यहाँ से प्रॉब्लम है। देखो आ गया प्रॉब्लम, एक्सेप्शन आ रहा है ना। ये क्लाइंट कुछ करेगा क्या बाबा? मेक माई ट्रिप IRCTC को रिक्वेस्ट भेज रही है, बुक द ट्रेन। अब ऐसा रिस्पॉन्स आ गया 500, तो यहाँ पे गलती किसकी है? गलती सर्वर की है, सर्वर में कुछ गड़बड़ है। सो ये समझ लेना, अगर इसके बीच में अगर रिस्पॉन्स आ गया तो
तो इस सर्वर की गलती है, इसके बीच में आ गया कंज्यूमर की गलती, ये आ गया सक्सेस है। अब इसको छोड़कर भी और बहुत सारे होते, बहुत सारे होते, लाइक आपको कुछ सिक्योरिटी में मिलेंगे 403 समथिंग अनऑथोराइज, जरा वेट करो, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे लिख के लेने, ओके, सारे लिख के लेने। अभी देखो कौन सा आ गया 500 इंटरनल सर्वर एरर, जैसे नोटबुक निकालनी है और लिख के लेना है 500 इंटरनल सर्वर आता है जब सर्वर में कुछ गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, ओके। देन 404 दैट इज नॉट फाउंड, अगर एंड पॉइंट गलत लिखा, यूआरएल फाइंड नहीं हुआ, नॉट फाउंड आता है। तो ये चीज़ें आपको लिख के लेनी है, बिकॉज ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इवन एक्सपीरियंस डेवलपर को भी पूछे जाते हैं। कैन यू टेल मी सम HTTP स्टेटस कोड्स विथ एक्सप्लेनेशन, देन यू नीड टू टेल दैट। बट सर लेट्स सपोज आई डोंट वांट दिस, अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, लेट्स सपोज इसका एक्सेप्शन निकालते हैं हम, ओके। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है समथिंग 200, अभी देखो 200, ओके। आई डोंट वांट दिस, मुझे कोई और स्टेटस कोड चाहिए, सो मैं स्टेटस कोड यहाँ से भेज सकता हूँ अलग, बिल्कुल भेज सकते हो। एंड उसको बोला जाता है समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्स एंटिटी। एक रिस्पॉन्स एंटिटी के नाम का क्लास स्प्रिंग देता है हमें, जिसका यूज़ करके हम जो भी हमें स्टेटस कोड भेजना है वो भेज सकते हैं। गाइस लाइट चली गई है, आई थिंक हमें रुकना पड़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा देखते हैं। लाइट का टाइम नहीं है जाने का, पर ठीक है। हाँ अब देखो क्या बोला मैं, ये मुझे स्टेटस कोड नहीं भेजना है क्लाइंट को, जब ये रिक्वेस्ट पे ये हो जाए मुझे भेजना है अलग वाला। सो कैन वी सेंड दैट, यस बिल्कुल। कैसे सेंड कर सकते हैं, जस्ट यूज हियर, देखो यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, एयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। आई डोंट वांट टू रिटर्न एयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यस एयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ही भेजना है बट विथ रिस्पॉन्स एंटिटी। कैसे करेंगे देखो, जस्ट गो हियर एंड चेंज द रिटर्न टाइप। क्या करो पता है, रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, लुक एट दिस, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रही है। इसके अंदर टाइप बता रहा है जस्ट कॉपी दिस एयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड पेस्ट हियर, यही सेंड करना है ना, तो इसके अंदर कॉपी करो, किसके अंदर, रिस्पॉन्स एंटिटी। नाउ इस मेथड से भी आपको यही रिटर्न करना पड़ेगा, ओनली AL करके नहीं चलेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी विथ एयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। नाउ गो हियर एंड जस्ट यूज रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी। अब यहाँ पे देखो क्या भेजना है आपको, AL भेजना है। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी भेजनी पड़ती है, AL मतलब इसको भेजना है आपको, एंड देन कोमा करके आपको स्टेटस भेजना है, स्टेटस कोड HTTP स्टेटस एंड मैंने भेजा समथिंग ओके। देखो ओके मतलब 200, लुक एट दिस 200 ओके है कि नहीं। अब अगर यही भेजूंगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही आ रहा था, अभी मैं यही भेज रहा हूँ, यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा, लुक एट दिस, लुक एट दिस, आ गया। बट अगर मैंने भेजा समथिंग आई डोंट वांट दिस, मुझे दूसरा भेजना है, मैंने भेजा समथिंग, भेजा क्रिएटेड, लुक एट दिस, यू विल गेट दिस वन समथिंग 201, इट इज़ समथिंग क्रिएटेड। ये बेसिकली हम पोस्ट मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ओके, लुक एट दिस क्रिएटेड। बट जस्ट मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। बट लेट सपोज सर देयर इज सम प्रॉब्लम, इस AL के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इफ़ AL इज एम्प्टी, इज एम्प्टी मेथड है कि नहीं भाई, इज एम्प्टी मतलब इट विल चेक एयर लिस्ट के अंदर कुछ है क्या। अगर कुछ भी नहीं है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ से अलग रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं। लाइक आई विल कॉपी दिस एंड यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा समथिंग, यहाँ पे मैं बोलूँगा अरे भाई एयर लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे दूंगा इंटरनल सर्वर एरर। क्या दूंगा, इंटरनल सर्वर एरर। और अगर है तो मैं बोलूँगा ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर डेटा है तो ओके। इसके अंदर इज एम्प्टी कब ट्रू होगा, जब डेटा नहीं होगा, राइट, तो इसके अंदर जाएगा। बट अब ये एम्प्टी है क्या, नहीं, तो सीधा रिटर्न ओके करेगा विथ डेटा, लुक एट दिस, ओके। बट नाउ लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, AL डॉट क्लियर कर देता हूँ। अब क्लियर से क्या होता है गाइस, क्लियर से इसके अंदर का डेटा सब कुछ क्लियर होगा। अब ये AL डॉट इज एम्प्टी ट्रू हो गया, फॉल्स, ट्रू होगा, सो ये रिस्पॉन्स आपको भेजा जाएगा। आपको अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों आते हैं, इसी वजह से तो आते हैं। तो कैट दिस इंटरनल सर्वर एरर आ गया, वाई, एयर लिस्ट इज एम्प्टी, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। अगर आपको कुछ अलग भेजना है भाई भेज सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एरर्स है। अभी इंटरनल सर्वर 505 राइट, 500 सॉरी, एंड देन समथिंग वी हैव बैड रिक्वेस्ट, बैड गेटवे, भेज सकती हो, देखो बैड रिक्वेस्ट, इसको भेज सकते हो टू सेंड द डिफरेंट
HTTP स्टेटस कोड यू कैन यूज़ दिस 400 बैड रिक्वेस्ट। अब देखो ये भी लिख के ले लो 400 बैड रिक्वेस्ट। ओके, अब ये कब भेज सकते हैं हम भाई, एयरलिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं तो हम क्लाइंट को ये भेज सकते हैं ना भाई, कुछ है ही नहीं, दैट्स वाई यू आर गेटिंग बैड रिक्वेस्ट। अब ये 400 ये किसका एरर बता रहा है, ये बता रहा है समथिंग क्लाइंट साइड का एरर, बट यहाँ से भेजा जा रहा है, क्लाइंट की कुछ गलती है क्या यहाँ पे, नहीं, बट बेसिकली एरर तब भेजा जाता है गाइस बैड रिक्वेस्ट। अभी हम भेज रहे हैं, हम जस्ट चेक कर रहे हैं, ओके, ये भेजा नहीं जाता, ठीक है। 400 मैंने आपको बताया ये क्लाइंट का एरर है। तो क्लाइंट कभी कभी कुछ चीज़ें गलत कर देता है, कुछ चीज़ें बॉडी से गलत भेजेगा, ओके, मतलब एक्सपेक्टेड वहाँ पे कुछ अलग है और बॉडी से कुछ अलग भेजा जा रहा है, हेडर से कुछ अलग भेजा जा रहा है, तब आपको ये बैड रिक्वेस्ट मिलता है, तब आपको बैड रिक्वेस्ट मिलता है। भाई क्लाइंट तू जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो बैड है, बैड मतलब कुछ गलती हो रही तेरे से, ओके। सो अभी हम जस्ट चेक कर रहे हैं भाई क्या क्या सेंड कर सकते हैं, ऐसे दुनिया भर के रिक्वेस्ट है यहाँ पे देखो, ओके करके जस्ट एक्सप्लोर करो। बैड गेटवे, कॉन्फ्लिक्ट, लुक एट इज फॉरबिडन, देखो ये फॉरबिडन सिक्योरिटी में आता है 403, फाउंड 302, ओके, गॉन समथिंग 410, HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, देखो आई एम टिपॉट समथिंग, इनसफिशिएंट स्पेस ऑन रिसोर्स, इनसफिशिएंट स्टोरेज, ये देखो कितने हैं गाइस, यू कांट इमेजिन, इतने सारे हैं आपके लिए, नॉट मॉडिफाइड, ये सारे यूज़ होते हैं, ओके। पेमेंट रिक्वायर्ड है, देखो पे परमानेंट रिडायरेक्ट, प्रोसेसिंग, देखो ये सारे रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। टू अर्ली 425, इसमें से भाई 6-7 भी आ गए, ठीक है, ओके, इतना टेंशन नहीं लेना कि भाई मतलब सारे आने चाहिए, ओके, लाइक दिस। बैड गेटवे 502, सर्वर का प्रॉब्लम होता है, बैड गेटवे आपको आता है ना कभी कभी, इट इज़ अ सर्वर प्रॉब्लम, बैड गेटवे। लुक एट दिस, बिकॉज एयरलिस्ट इज एम्प्टी, क्लियर किए ना हमने, अब क्लियर नहीं है तो यू विल गेट योर डेटा सक्सेसफुली। लुक एट दिस गाइज, एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट नाउ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, ओके। चार्जिंग भी खत्म हुई है, लाइट का भी इश्यू गाँव में होता है थोड़ा सा, चली गई है।